हमें आर.डी. शर्मा सर की बुक करनी चाहिए या फिर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी करने से बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने का सपना भूल जाओ। तुम जिस टाइप के स्टूडेंट हो उस हिसाब से तुम्हें दोनों में से कौन सी बुक परचेस करके पूरे साल बनानी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, इस कंक्लूजन पे आते हैं, इस कंक्लूजन को समझते हैं। चाहे तुमने बेसिक मैथ्स लिया है, स्टैंडर्ड मैथ्स, सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर से यह तो साबित करके दिखा दिया कि सिर्फ इस किताब को अगर तुम क्लास 10th में सॉल्व करके ये सोच रहे हो, या सिर्फ इस किताब को क्लास 10th में सॉल्व करके ये सोचोगे कि मैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में 100 में 100 ले आऊंगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी करने से बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने का सपना भूल जाओ। तुम्हें इसके अलावा कोई ना कोई और रेफरेंस बुक करनी ही पड़ेगी। अब मुद्दा यह है कि एनसीईआरटी के अलावा क्लास 10th में मैथ्स में हमें आर.डी. शर्मा सर की बुक करनी चाहिए या फिर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम क्लास 9th के पेपर के बाद क्लास 10th में आते हैं तो सबसे पहले मैथ्स में हम एनसीईआरटी खरीदते हैं, जो कि हमें नो डाउट पूरी बनानी है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है नहीं, हमें इसके अलावा एक और रेफरेंस बुक बनानी पड़ेगी। अब वो रेफरेंस बुक या तो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक होगी या तो वो आर.डी. शर्मा सर की बुक होगी। तो इस वीडियो में मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके बकायदा अगले 5 मिनट के अंदर तुमको बता दूंगा कि दोनों बुक की अच्छी बातें क्या है, दोनों बुक के डाउन साइड्स क्या है। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस टॉपिक पे तुमको बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन किसी भी टीचर ने आपको कंक्लूजन देके ये नहीं बताया कि तुम जिस टाइप के स्टूडेंट हो उस हिसाब से तुम्हें दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए। ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। मैं बकायदा लास्ट में कंक्लूजन देके बताऊंगा कि तुम जिस टाइप के स्टूडेंट हो उस हिसाब से तुम्हें दोनों में से कौन सी बुक परचेस करके पूरे साल बनानी है। तो आओ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे बात करूं तो आर.डी. शर्मा सर की बुक में हर चैप्टर में अराउंड 100 क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जबकि आर.एस. अग्रवाल सर की बुक में हर चैप्टर में अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। यानी कि यहां पे क्वेश्चन नंबर ज्यादा मिलेगा, यहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर थोड़ा कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अगेन यहां पे अगर मैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे जाऊं तो आर.डी. शर्मा सर की बुक में हर चैप्टर में आपको नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस भर भर के ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। अगेन आपको भी पता है कि सर हम जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में तो जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। तो यह फायदा आपको आर.डी. शर्मा सर की बुक देती है, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चंस की वैरायटी चैप्टर वाइज काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। लेकिन यहीं पे अब एक ट्रिकी पॉइंट आ जाता है। आर.डी. शर्मा सर की बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आपको इस वाली बुक को बनाने के लिए एक टीचर गाइडेंस चाहिए, एक टीचर चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो या फिर आपके स्कूल का टीचर हो, जो कि आपको बकायदा छटनी करके ये बता दे हर चैप्टर में कि देखो यार ये वाले सवाल तुम मत करना। जबकि आर.एस. अग्रवाल सर की बुक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम डे 1 से बुक खरीद के लाओ, अपने 1 शॉट्स को देखने के बाद, अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद दनादन इस बुक को बनाना स्टार्ट कर दो। यहां टीचर गाइडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एक और चीज है, आर.डी. शर्मा सर की जो बुक है, चूंकि यहां पे ओवरऑल क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, तो हॉट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक काफी अच्छी है। लेकिन अगर आपको इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आर.एस. अग्रवाल सर की बुक बहुत अच्छी है। तो अब कंक्लूजन, क्योंकि सर हमने दोनों बुक का कंपैरिजन बहुत अच्छे से देख लिया कि दोनों बुक में अच्छी चीजें क्या थी, दोनों बुक में थोड़े डाउन साइड्स क्या थे। अब बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, इस कंक्लूजन पे आते हैं, इस कंक्लूजन को समझते हैं। तुमने बेसिक मैथ्स क्यों ली? तुमने बेसिक मैथ्स इसलिए ली क्योंकि
तुम्हारे मन में यह क्लियर है कि सर देखो, मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th तक ही पढ़ूंगा, क्लास 10th के बाद मेरा मैथ्स से कोई भी रिश्ता नाता नहीं होने वाला, क्लास 10th के बाद मैं मैथ्स छोड़ने वाला हूं, उस हिसाब से मैं स्ट्रीम सिलेक्शन करने वाला हूं, इसलिए मैंने बेसिक मैथ्स ली है। तो अगर तुमने बेसिक मैथ्स ली है तो तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा आरएस अग्रवाल सर की बुक प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम आरडी शर्मा सर की बुक से दूर रहना। लेकिन यहीं पे अगर तुमने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है, क्योंकि तुमको यह क्लियर है कि भैया मैथ्स से तुम्हें प्यार है, तुम्हें क्लास 10th के बाद भी अपने स्ट्रीम को ऐसे परस्यू करना है कि तुम्हें क्लास 11, 12th एंड ऑनवर्ड्स भी मैथ्स पढ़ना है, इसलिए तुमने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है। और इसी वजह से स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के कारण तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा एज रेफरेंस बुक मुझे लगता है आरडी शर्मा सर की बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहां पे बहुत अच्छे से मैंने तुम लोग को क्लियर कर दिया कि भैया अगर बेसिक मैथ्स ली हुई है तो एनसीईआरटी के अलावा आरएस अग्रवाल सर की बुक बनाना, अगर तुमने स्टैंडर्ड मैथ्स ली हुई है तो एनसीईआरटी के अलावा तुम आरडी शर्मा सर की बुक बनाना। तो अब तुम बहुत क्लियर हो कि तुमको ये जो क्लास 10th में मैथ्स की जर्नी स्टार्ट करनी है वो किस तरीके से करनी है। अब यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करके बताना चाहूंगा। मी बीइंग एन ऑनलाइन मैथ्स एडुकेटर फॉर यू ऑल, और भी जो मैथ्स के ऑनलाइन एडुकेटर्स होते हैं, जो भी अच्छे एडुकेटर्स होते हैं, वो दोनों ही बुक्स के अच्छे अच्छे सवाल बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तुम हमेशा बेफिक्र रहना, ये कभी मत सोच के चलना कि एक बुक बना रहे हो तो दूसरे बुक के इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके ऑनलाइन में या ऑफलाइन में अच्छे टीचर्स होते हैं वो दोनों ही बुक के अच्छे अच्छे सवाल तुमको जरूर करवाएंगे। लेकिन इन जनरल तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के हिसाब से होनी चाहिए, ये हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। इसी टाइप के बहुत अच्छे वीडियोस और चैनल पे आने हैं। तुम्हारा जो चैनल है इन्फिनिटी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th, इनको जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धुरंधर वीडियोस चैनल पे आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।